समाजवादी पार्टी के नेता भी व्योमिका सिंह पर टिप्पणी दे रहे हैं। उसके पति को देखा है कि वो किस जाति से आती है। क्या सेना की जाति इतनी ज्यादा महत्वपूर्ण है या फिर उनकी जाबाजी? ये बिल्कुल गलत है। चाहे कोई भी अगर कोई भी नेता है, अगर किसी की जात धर्म देखता है तो पूरी तरह से गलत है। इसका कंडेम के खिलाफ किसने किया चर्चा अभी तक? विजय शाह ने किया है, अभी समाजवादी पार्टी के नेता ने किया है। उनको भी कानून मिलेगा, सख्ती कानून करें। अब तुरंत तो कोई काम दिया, जो भी किया वो सेना ने किया और सारे के सारे सबूत है जो भी किया है। लेकिन उसके बाद सीज फायर कर दी। क्यों कर दी सीज फायर? आप कुछ कह होते हैं जो पब्लिसिटी के लिए कुछ भी बोल देते हैं, है ना, पब्लिसिटी के लिए। ऐसे विजय शाह है, इनको कोई नहीं जानता था। मंत्री पूरी बीजेपी बचाने के चक्कर में लग रही है उसे। क्या लग रहा है क्यों बचा रही है बीजेपी उन्हें? तो बीजेपी वालों को तो ऐसा बहाना चाहिए ना, क्योंकि उसने तो वहाँ बॉर्डर पर जंग लड़ी है। उसी ने अपने घर के भेजे हैं, वही लेगा टैंक वैंक जहाज वहाज, नहीं तो बमबारी करी है। ये हमारे मिले हैं। जनहित टीवी इंडिया। पहलगाम हमले के बाद भारतीय सेना ने कितनी जाबाजी के साथ पाकिस्तान को जवाब दिया, ये हम सभी ने देखा। लेकिन उसके बाद जो हमारी कमांडर ने, जिन्होंने इस चीज़ की ब्रीफिंग की थी, उन दोनों पर ही अब लोग सवाल खड़े कर रहे हैं। एक तरफ उनकी जाति के ऊपर सवाल खड़ा हो रहा है, तो दूसरी तरफ वो किस समुदाय से हैं। क्या ये महत्वपूर्ण है कि हमारी सेना किस समुदाय से है? चलिए इसी पर लोगों से चर्चा करते हैं। अच्छा, जो हमारे भारत देश में नेता जो हैं, वो सेना के खिलाफ लगातार कुछ ना कुछ बयान दे रहे हैं। जैसे कि अभी व्योमिका सिंह पर उनकी जाति को लेकर कहा गया है, विजय शाह ने ये टिप्पणी दी है, उस पर आप क्या विचार रखते हैं? विजय शाह असल में जो ऐसे मंत्री हैं जो ये काम कर रहे हैं, यानी इसे कह दें कि बाइकॉट गैंग या किसी धर्म विशेष को देखकर ये करते हैं, इनका दिमाग बिल्कुल पागल हो गए। ये पागल हो गए, इन्हें कुछ पता नहीं है। और ये सेना के खिलाफ इस तरह के काम करना, यानी ऐसा बयान देना, ये शर्मनाक है। और इन्हें तुरंत अपने पद से इस्तीफा दे देना अब तक चाहिए था, लेकिन अब तक नहीं दिया। ये बड़ी शर्म की बात है। वहीं समाजवादी पार्टी के नेता भी व्योमिका सिंह पर टिप्पणी दे रहे हैं, उसके ऊपर आप क्या कहेंगे? किस बात की? उन्होंने उनके जाति को देखा है कि वो किस जाति से आती है। क्या सेना की जाति इतनी ज्यादा महत्वपूर्ण है या फिर उनकी जाबाजी? ये बिल्कुल गलत है। चाहे कोई भी अगर कोई भी नेता है, अगर किसी की जात धर्म देखता है तो पूरी तरह से गलत है। इसका कंडेम करना चाहिए। जाति धर्म, पहली बात तो यह है कि सेना में अगर कोई भर्ती होता है तो उसको जाति धर्म देखा ही नहीं जाता। उसमें तो काबिलियत होती है, टफ एग्ज़ाम पास करके जब जाता है। अब उसकी जाति को देखो, धर्म को देखो, तो ये तो दिमागों में गंदगी है। असल में तो ये क्या, हमारे देश का सैनिक है, कोई भी है, किसी भी जात से, किसी भी धर्म से। लेकिन आज के दौर में ये हो रहा है कि दिमागों के अंदर जो जाति धर्म का भूसा भरा हुआ है ना, गोबर भरा हुआ, तो वो निकल ही नहीं रहा। हर एक इंसान जाति को देख रहा, धर्म को देख रहा। और विजय शाह ने जो ये बयान दिया, तो ये तो इतना शर्मनाक है कि इसका जितना कंडेम किया जाए इतना गलत वो है। लेकिन अब तक बीजेपी पार्टी ने उन्हें अपनी पार्टी से निष्कासित नहीं किया। ये भी बहुत बड़ी शर्म की बात। क्यों लगता है अभी तक बीजेपी ने कोई बड़ा कदम क्यों नहीं उठाया अपने नेता के खिलाफ? बीजेपी पार्टी तो किस नेता के खिलाफ उठाती है? उन्होंने उठाया नहीं आज तक। कभी नहीं उठाते? नहीं, कहाँ उठाया। अपनी पार्टी चाहे कुछ भी कोई गलत कर दे, कितने नेताओं के खिलाफ जो है क्रिमिनल जो मुकदमे वो दायर हैं, आज तक किसी को सजा हुई है? लेकिन अगर विपक्ष के पार्टी के नेता अगर कोई बयान देते हैं तो बीजेपी बड़ी जल्दी खड़ी हो जाती है। बीजेपी ये तो देख लेता है, अगर इसी तरह का बयान विजय शाह की जगह अगर कोई ऑपोजिट पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, आरएलडी हो या फिर समाजवादी पार्टी, कोई भी अगर पार्टी का नेता होता, तो अब तक जो है ना बीजेपी पूरे देश के अंदर देशभक्ति का पाठ पढ़ा रही होती। लेकिन यहाँ पे नहीं पढ़ा पाएगी क्योंकि ये तो अपना है ना, बीजेपी का है, तो इसलिए नहीं करा पाएगी। इन्होंने आज तक मतलब किसी पर मुकदमे ही नहीं करा, ना ही पार्टी से किसी को निष्कासित किया। बीजेपी अपने नेता के खिलाफ कोई कड़ा कदम क्यों नहीं उठाती? क्यों नहीं उठाया जी? कहाँ अभी विजय शाह के खिलाफ कहाँ उसने पार्टी अपने उनके पद से इस्तीफा कहाँ दिलवाया? इस्तीफा नहीं दिलवाया, लेकिन वो नौ के जो थे, माखी गांव के वो रहने वाले थे, उनके खिलाफ उनको पार्टी से निकाला, उनको इस्तीफा देना पड़ा, जो विधायक थे। लेकिन विजय शाह विजय शाह की आ रही है अब विजय शाह अगर इस्तीफा दे और बीजेपी पार्टी उन्हें निष्कासित करे तो वो तो सेना की बात है। इतना बड़ा सम्मान और सेना के नाम पर ही तो ये देश के अंदर पूरी राजनीति हो रही है। क्या कहेंगे? पहलवानों का जो आया कैसर बाग से, वो जो जीत गए, देखो पहलवानों ने इतना बड़ा कदम। यहाँ पहलवानों की बात नहीं है, यहाँ फिलहाल सेना के खिलाफ जो बयानबाजी की गई है उसको लेकर चर्चा चल रही है, उस पर आप क्या विचार रखते हैं? के खिलाफ किसने किया चर्चा अभी तक? विजय शाह ने किया है, अभी समाजवादी पार्टी के नेता ने किया है।
किया है, उनको भी कानून मिलेगा, सख्ती कानून करें। अब तुरंत तो कोई काम नहीं होता है। देखो अभी वहाँ पाकिस्तान से लड़ाई करना था, मोदी कितने दिन के बाद किए, बदला कितने दिन के बाद मिला, 15 दिन के बाद। लेकिन उन्होंने सिंधु समझौते को तो तुरंत लागू कर दिया था, सिंधु समझौते को तो तुरंत लागू किया था। समझौता तो लागू कर दिया, लेकिन देखो बदला लेने के लोग कहे मोदी कुछ नहीं करता, मोदी कुछ नहीं करता, यही लोग कहते थे ना यहाँ के। लेकिन देखा है 13, 14, 15 दिन के अंदर क्या हुआ, क्या हुआ, कितने मारे गए आतंकवादी हैं। तो इन लोग कहे भी मोदी कुछ करता नहीं, मोदी कुछ करता नहीं, तुरंत कोई ऐसा तो दाल भात करे और तुरंत खा जाए। क्या कहेंगे सर इस पे? जिस सेना ने, पहली बात तो मोदी जी ने ऑपरेशन चलाया, सेना ने ऑपरेशन चलाया देश की, और जिस सेना ने चलाया उन्हें बीजेपी पार्टी उन्हीं का सम्मान नहीं कर पा रही, तो क्या कह सकते हैं? बीजेपी पार्टी को कम से कम सेना का तो सम्मान करना चाहिए, उन्हें तो जाति धर्म पर नहीं बांटना चाहिए। जब क्या धर्म पर बांटेंगे तभी तो। अब कहे कि ये कर दिया वो कर दिया, जो भी किया वो सेना ने किया और सारे के सारे सबूत है जो भी किया है, लेकिन उसके बाद सीज फायर कर दी। क्यों कर दी सीज फायर? सर आप कुछ कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाह रहा हूँ, देखो कुछ बंदे होते हैं जो पब्लिसिटी के लिए कुछ भी बोल देते हैं, है ना, पब्लिसिटी के लिए। ऐसे विजय शाह है, इनको कोई नहीं जानता था, मंत्री हैं मगर जानते नहीं थे, है ना। अब ये देवड़ा ने आगे, तो अब तीसरा रामगोपाल यादव, इनको देवड़ा जी भी कह रहे हैं कि जो पूरे तवज्जो नहीं देता, इनको तवज्जो नहीं देता। ये पब्लिक स्टंट है कि भैया मुंह से बोलो, कुछ भी निकालो, अनाप शनाप बको, मीडिया में आ जाओ और छा जाओ। क्या बस ये पब्लिसिटी के लिए किया जा रहा है? भाई मैं पहली बात तो देश की सेना सर्वसामान्य है, ठीक है। देश के जो सैनिक हैं उनके प्रति मान सम्मान सभी को रखना चाहिए, और चाहे वो नेता हो या आम जनता हो, सभी को सेना का सम्मान करना चाहिए। ये सेना ही है जिसके बलबूते हम यहाँ पे सुरक्षित हैं, रात को अपने घरों में चैन की नींद सो जाते हैं, है ना। कोई अनुशासन के खिलाफ बोलता है ना तो उसको सख्त कार्रवाई होती है, लेकिन अब एक बैग आज किया तो आज ही नहीं, कल 2, 3 दिन 4 दिन लगेंगे ना। अभी हमला हुआ 15 दिन का है, मोदी कुछ नहीं कर रहा। हो गए इस बात को कुछ दिन हो गए। कोई सीएम मुख्यमंत्री थोड़े हैं कि उनके ऊपर पहले कार्रवाई होने से पहले पूरे का पूरा सिस्टम चलेगा। ऐसे नेताओं के लिए चाहे वो बीजेपी का हो, कांग्रेस का हो, समाजवादी पार्टी का हो या किसी भी पार्टी का हो, पहली बात तो उसे बर्खास्त किया जाए पार्टी से, दूसरा उस पर कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए। लेकिन अभी तक बीजेपी अपने नेता के खिलाफ कोई कार्रवाई क्यों नहीं कर? मैं अपनी राय रख रहा हूँ, मैं ना बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व हूँ, ना कांग्रेस का हूँ, ना समाजवादी पार्टी। मैं इन पार्टी के सभी मुखियाओं से कहना चाहता हूँ कि आप ऐसे बढ़ाइए कि भाई आप पार्टी से पहले निष्कासित कीजिए और उसके ऊपर एक्शन लीजिए। सेना के ऊपर आप अभद्र बात करिए ना, क्यों करिए? कोई जाति सूचक बात कह रहा है, कोई कह रहा है कि जो वो आतंकवादी की मैंने, अरे क्या जरूरत है वो अनाप शनाप कहने की? देश की सेना है, आपके 2 वर्ड कहने के लिए जरूरत नहीं है। दूसरी बात, जो हमारे संविधान में अनुच्छेद 19A है, उसके तहत आदमी कुछ भी उसका मिसयूज़ किया जा रहा है ना। जैसे टुकड़े टुकड़े कहेंगे, कुछ भी कह देता है देश के ऊपर, सेना के ऊपर। अरे भाई क्या कहने की आवश्यकता है? उसको संविधान को चेंज करने की आवश्यकता है। लेकिन क्या आपको नहीं लगता यदि वो इतने आधिकारिक पद पर हैं और वो इस तरह की टिप्पणी देते हैं, वो भी सेना के खिलाफ, और वो भी इस वक्त में जबकि हम जानते हैं कि भारत देश में क्या माहौल चल रहा है? देखो ये तो टिप्पणी वाली बात है, सेना के ऊपर पत्थर भी मारे जाते हैं, है ना। मैंने क्या कहा? कानून को परिवर्तित करने की आवश्यकता है। जब हम कानून को परिवर्तित कर देंगे, कानून मजबूत हो जाएगा और कठोर कानून हो जाएगा, तो किसी की मजाल नहीं है सेना के ऊपर उंगली उठा सके। ये वही देखो कांग्रेस है, जब क्या नाम पुलवामा का हमला होता है तो वो सबूत मांगते हैं। क्या आवश्यकता है भैया? पाकिस्तान सबूत दे रहा है मगर यहाँ का विपक्ष तब भी उंगली उठाता है। क्या आवश्यकता है सेना के ऊपर उंगली उठाने की? लेकिन फिलहाल विपक्ष ने कोई बयानबाजी नहीं की।
बीजेपी की ही नेता बयानबाजी कर रहे हैं और लोग कह रहे हैं कि वो वोट बैंक के लिए नहीं, वो तो समाजवादी पार्टी के, लेकिन लोग बीजेपी पर ये आरोप लगा रहे हैं कि वोट। मैं ये कह रहा हूँ किसी भी पार्टी का हो, किसी भी पार्टी हो, उसको बर्खास्त करके कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए और संविधान में चेंज करने की आवश्यकता है, ना एक वर्ड किसी के। हमारे देश की जो मिलिट्री है वो बहुत जानदार मिलिट्री है, बहुत जीदार मिलिट्री है, उसको किसी भी कीमत पर बुरा नहीं कहना चाहिए। वो जो मध्य प्रदेश का जो है ना, उसको बर्खास्त करके, देवड़ा जी, हाँ जी, उसको बर्खास्त करके उसे जेल में ठूंसना चाहिए। वहाँ के हाई कोर्ट ने FIR दर्ज करवाई है उस पर। ये जो इन्हें मोदी जी को और इनके को सबको कैबिनेट मंत्री को उसे बर्खास्त करना चाहिए। ये उसे और बचाने में उतर गए, ये और उसको बचाने में उतर गए। हमारी मिलिट्री देश को रक्षा कर रही है, मोदी जी कर रहे हैं क्या रक्षा देश की? तो क्यों मोदी जी हो या फिर बीजेपी? मोदी जी वहाँ टैंक लेकर पहुँच गए, हमारी मिलिट्री पहुँची है, हमारी बहन बेटी पहुँची है, हम तुम सुकून से सो रहे हैं और तुम उसकी बुराई कर रहे हो उसकी। आप ये बताओ, उसी की बुराई कर रहे हो जो हमें चैन से सोने दे रही है। या मध्य प्रदेश का जो पहुँच गया बॉर्डर पे, उसके मर गए 2-4 या उन्हें मरवा दिए 2-4। आप बताओ क्यों नहीं उसे बर्खास्त करा इन्होंने? सेना के खिलाफ जो ऐसी बयानबाजी होती है, लोग क्या कदम बोलना चाहिए? ऐसे लोगों के ऊपर क्या कदम उठाने चाहिए? कार्रवाई होनी चाहिए। कैसी कार्रवाई होनी चाहिए? कैसी कार्रवाई? कैसे सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और जेल में डालना चाहिए उसे, बिल्कुल डालना चाहिए और जेल जाएगा। अच्छा, विजय शाह के खिलाफ तो सुप्रीम ने उन्हें फटकार लगाई है, परंतु पार्टी की तरफ से कोई बयान क्यों नहीं सामने आया अभी तक? पार्टी तो उसे और बचा रही है, पूरी बीजेपी बचाने के चक्कर में लग रही है उसे। क्या लग रहा है, क्यों बचा रही है बीजेपी उन्हें? तो बीजेपी वालों को तो ऐसा बहाना चाहिए ना, क्योंकि उसने तो वहाँ बॉर्डर पर जंग लड़ी है, उसी ने अपने घर के भेजे हैं, वही लेगा टैंक वैंक जहाज वहाज, नहीं तो बमबारी करी है। ये हमारे मिलिट्री ने थोड़ा ही करी है, उनने करी है, जब भी तो खिलाफ बोल रहा है। क्यों बोल रहा है इसके खिलाफ? मोदी जी को एक्शन लेना चाहिए, अमित शाह को एक्शन लेना चाहिए। हम तुम चैन से सो रहे हैं, वो वहाँ ठंड में भी मरते हैं, गोलियों से भी मरते हैं, प्यासे भी रहते हैं और भूखे भी रहते हैं। हमें तुम्हें चैन से सुकून से सोते हम तुम उनसे पूछो ना, और उनको तुम बदनाम कर रहे हो। कौन कर रहा है? अच्छा, अक्सर लोग विपक्ष पे ऐसे आरोप लगाते हैं कि विपक्ष ऐसी बयानबाजी करता है, परंतु सरकार जो मौजूद है नहीं, तब ये बहाना चाहिए निपटाने के लिए, बहाना चाहिए ना, क्योंकि उसे बचाने के चक्कर में सुप्रीम कोर्ट ने फौरन ऐतराज कर दिया, कोई स्टे नहीं मिलेगा तुझे। विपक्ष जो है वो इस्तीफे की मांग कर रही है, विपक्ष जो है वो इस्तीफे की मांग कर रही है। बिल्कुल होना चाहिए इस्तीफा। लिया क्यों नहीं उससे इस्तीफा? क्यों नहीं लिया इस्तीफा? आप बताओ, क्या लगता है? कुछ भी बोल दिया इस्तीफा ने लिया क्यों? इससे लिया क्यों नहीं उन्होंने? क्या लगता? इसके कितने मिलिट्री में जरा सब पूछो जिनने उसको उसके लिए कहिए। हमारी मिलिट्री को बदनाम कर रहे हैं, बैठे हुए घर में बैठ के घुस के बैठे हुए, बर्फ में बैठे हुए, ऊपर पहाड़ियों पे बैठे हुए, अपनी जान की परवाह करे बगैर, और उन्हें बदनाम कर रहे हो तुम। तो क्या ये बयानबाजी जो है वो केवल वोट बैंक के लिए की जा रही है? बिल्कुल वोट बैंक के लिए कही जा रही है। और क्या कर रहे हैं? और क्या, ये क्या नाम है इसका, बिहार में इलेक्शन है, बिहार की वजह से हो रहा सब। अब तुम क्या आपका मोदी जी लेकर टैंक पहुंच गए वहाँ। अरे हमारी मिलिट्री को क्यों नहीं कह रहे हो? जो हमारी मिलिट्री के जवान हैं उनको क्यों नहीं शाबाशी दे रहे हो? लेकिन मोदी जी ने ही तो आदेश दिया था ना, मिलिट्री को पूरी छूट दी थी खुली कि वो पाकिस्तान दंगे ना, तो अपने ऊपर क्यों कर रहे हैं दंगे? ना एहसान कर दिया फिर दंगे तो। मोदी जी पहुंच गए क्या हमारे टैंक लेके, या मोदी जी ने हमला करा? हमारी मिलिट्री को क्यों नहीं कर रहे? हमारी मिलिट्री को बदनाम क्यों कर रहे हैं ये? चलिए, धन्यवाद सर। देखा आपने कि लोगों का कितना गुस्सा फूट रहा है उन नेताओं के ऊपर जो हमारी सेना के खिलाफ लगातार बयानबाजी कर रहे हैं। बाकी आप देखते रहिए जनहित टीवी इंडिया।